नमस्ते, मैं हूं उपासना देसाई और आप देख रहे देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क। और आज की ताज़ा खबरों में सकल हिंदू समाज से ज्योतिषविद पम कपिल शर्मा जी काशी महाराज ने शहर काजी के आरोपों और उपद्रव पर दिया जवाब। शहर काजी की भी जांच होना चाहिए, दंगा पूर्व नियोजित था। महू डॉक्टर अंबेडकर नगर मारवाड़ी समाज धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता में सकल हिंदू समाज से कपिल शर्मा, काशी एडवोकेट विक्रम दुबे, विमल दुबे, उमेश चौरसिया ने एक प्रेस वार्ता की। काशी महाराज ने शहर काजी से मांग की अगर सुतली बम फेंका गया तो मस्जिद और आसपास की दुकानों की फुटेज डालकर अपने आरोपों को सिद्ध करें, अन्यथा ये नैरेटिव बनाने का प्रयास बंद करें एवं भावनात्मक रूप से लोगों भ्रमित न करें। एवं उन्होंने कहा कि ये उपद्रव सुनियोजित प्रतीत होता है, बिना सुनियोजित तरीके से एक ही समय इतनी जगह उपद्रव कैसे हो सकता है, इतने पत्थर आदि कहां से इतनी जल्दी आ सकते हैं। सकल हिंदू समाज को एकत्रित रहने एवं प्रशासन से ठोस कार्यवाही की मांग उनके द्वारा रखी गई है, जिससे ये एक उदाहरण बने और आगे कोई भी इस तरह शहर में उपद्रव न कर पाए। देश की धड़कन न्यूज में ये महू से जिला संवाददाता अशोक दीक्षित की रिपोर्ट। सकल हिंदू समाज के पत्रकार वार्ता अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखने में आ रहा है कि हमारे शहर काजी जी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और वो सारे आरोप निराधार हैं। उन आरोपों में कोई सत्यता नहीं है। जैसे उन्होंने एक विषय रखा शहर काजी जी ने कि क्या परमिशन ली गई थी जुलूस निकालने की, तो ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं थी। भारत की विजय का उत्सव भारत में मनाया जा रहा था, युवा साथी उस उत्सव को मना रहे थे, जुलूस निकल रहा था। जब वो उस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो अचानक से मस्जिद में से भीड़ आती है, नारेबाजी करती है और उन लोगों के साथ मारपीट करना चालू कर देती है, गाड़ियां तोड़ती है, आग लगा देती है। उसके बाद जामा मस्जिद क्षेत्र में विवाद चल रहा है और विवाद अचानक पत्ती बाजार में चालू हो जाता है, किरवानी मोहल्ले में चालू हो जाता है, टाल मोहल्ले में चालू हो जाता है। ये तो सुयोजित था और सुयोजित तरीके से इसको किया गया। फिर शहर काजी जी बोल रहे हैं कि आपने रस्सी बम जला के और वहाँ पर भीड़ ने वहाँ मस्जिद में फेंका। अरे अगर रस्सी बम जला के फेंका तो आपके पास उसका कोई साक्ष्य है, प्रमाण है, आप वीडियो डालिए ना। सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहीं मस्जिद के पास में डेयरी है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं, सामने दुकान है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे। आप वो फुटेज डालिए सोशल मीडिया पर, बताइए कि हाँ ये हुआ है। अगर सोशल मीडिया पर फुटेज डालते हैं तो सत्य है बात। फिर आप ये बोल रहे हैं कि इनने परमिशन किससे ली, तो परमिशन किस बात की लेनी थी और परमिशन क्यों लेनी थी? जुलूस निकाल रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से निकाल रहे थे और उसके बाद इतनी अराजकता, शहर में 3 घंटे तक गाड़ियां तोड़ी गई, गाड़ियां जलाई गई, लोगों के घरों पर पथराव किया गया। हिंदू समाज ने तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं किया। हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि बड़ा अजीब सा एक माहौल बन गया है, अजीब सा माहौल बन गया। जैसे कल मौलाना जी बोल रहे थे कि मेरी कौम को बदनाम मत कीजिए। अरे आपकी कौम को बदनाम कर रहे हैं, आप हमारे सकल हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं। हम सहिष्णु लोग हैं, हम शांति के साथ जीते हैं। इस तेली गली के अंदर मेरा घर है, यहाँ अगर 70 मकान हिंदुओं के हैं तो यहाँ 20 मकान 25 मकान मुसलमानों के भी हैं। वो यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जो हमारे लोग थे जो मुस्लिम एरियो में रह रहेंगे, उन लोगों के घर के वॉइस मैसेज है मेरे पास, उनके फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वहाँ बच्चे औरतें पीछे से रो रही हैं, 3-3 मंजिल तक पत्थर गए हैं, पेट्रोल बम फेंके गए। ये इतनी रात में पेट्रोल कहाँ से आ गया, पेट्रोल कैसे बन गए, पेट्रोल बम बन कैसे गए? तो हम लोग अराजक नहीं है, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हमारा ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम। और मौलाना जी बोल रहे हैं कि उनकी कौम को हम बदनाम कर रहे हैं, उनकी कौम पे हम आरोप कर रहे हैं। अरे हम कहाँ आरोप लगा रहे हैं? आपके मस्जिद से लोग निकलते हैं, मारापीटी करते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है। आप बताइए कहीं पे वीडियो कि हमने कहीं मस्जिद के अंदर हमारे लोगों ने रस्सी बम फेंका हो। तो जिन बच्चों की पिटाई की उस भीड़ में बाहर निकल के, वो बच्चों में मैं जानता हूँ, कुछ तो मेरे परिवार के बच्चे हैं। मोन्टू सोलंकी मेरे परिवार का बच्चा है, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। उसके साथ में जो 8-10 लोग थे, किसी के मुंह पे सूजन आई है, किसी की पसली टूटी है। किस तरह से मार रहे थे और क्यों मार रहे थे? ये रमजान का महीना चल रहा है, इबादत का महीना है, शांति और अमन का महीना है, क्यों मारापीटी की? और चले मान लीजिए वो एक क्षेत्र में मारापीटी हो रही थी, तो इतने क्षेत्रों में अचानक आग कैसे फैली, इतने क्षेत्रों में अचानक पथराव कैसे शुरू हुआ? इस पर विचार करना पड़ेगा। तो आप आगे इस मामले में क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि FIR तो हो रही है लगातार, उनकी भी हो रही है, आपकी भी हो रही है।
तो अब आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरा तो इतना कहना है कि मौलाना जी जो हैं, और जिस तरह से मौलाना जी ने उस भीड़ का नेतृत्व किया, जिस तरह से मौलाना जी ने शांति की बात करने का प्रदर्शन किया, पर कल उनके बाइट्स देख के मेरे को ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कोई शांति की बात हो रही है। मौलाना जी की भी जांच होना चाहिए, बारीकी से मौलाना जी के विषय की भी जांच होना चाहिए। हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि मौलाना जी की जांच का भी विषय है, इनकी भी जांच होना चाहिए कि उस समय ये क्या थे, कहाँ थे और क्या कर रहे थे और किन किन लोगों से बात कर रहे थे और इनकी क्या भूमिका थी। आगे मेरे बड़े भाई विक्रम दुबे जी बताएंगे विषय। उन्होंने ये बताया मीडिया को कि नमाज चल रही थी और पेट्रोल पंप ठोके जाने से वो लोग नाराज हुए। जी जी और जी 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 नमाज चल रही थी। हाँ और सुतली बम फेंके जाने से, माफ कीजिएगा, हाँ सुतली बम मस्जिद के अंदर फेंका गया। इससे जो है मुस्लिम समाज के लोग भड़क गए और फिर आपस में बातचीत भी हुई, थाने ले जाने की भी बात हुई, लेकिन अचानक पथराव हो गया। देखिए, पथराव, जो जुलूस वहाँ निकल रहा था, जो लोग वहाँ से जुलूस निकाल रहे थे, वो अपनी जेब में या गाड़ियों में पत्थर रख के नहीं ले गए थे, वो तो सिर्फ जुलूस निकाल रहे थे। तो इससे तो ये स्पष्ट होता है कि जिन लोगों ने पथराव किया, जिन लोगों